Bismillahirrahmanirrahim. Class 5. The student of class 5. How are you? I am fine. Alhamdulillah. मैं आज आपको यूनिट 1 स्टार्ट करवा रही हूँ। जो बच्चे नए क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा, और जो बच्चे रिवाइज़ कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, ताकि वो अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, ठीक है, और अपनी गलतियाँ ठीक कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 5। ओपन योर बुक्स प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। वर्ड्स मीन स्पेलिंग में, जैसे काउंटिंग हम लिखते हैं ONE 1 TWO 2, तो इस तरह से हमें स्पेलिंग में इन नंबर्स को अब हमने राइट करके देना है, ठीक है। तो नंबर्स लिखने के दो तरीके हैं, इन वर्ड्स एंड इन नंबरल्स, यानी फिगर में जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और वर्डिंग में। तो हम इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना देख रहे हैं कि वर्डिंग में हो तो उसको नंबर्स में कैसे लिखते हैं, और नंबर में अगर दिया हुआ है तो आप उसको वर्डिंग में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो है नंबरल्स में लिखा हुआ है, आपने इसको वर्डिंग में लिखना है। राइट इन वर्ड्स। तो इसका एक ही क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप छोटी क्लासेस में भी ये चीज़ें करके आए हैं। सिर्फ आपको फ्रेश करने के लिए, आपके माइंड की डस्टिंग करने के लिए ये चीज़ें रिवाइज करना ज़रूरी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखें। 290014। How many digits? 1 2 3 4 5 6. There are 6 digits in this number. So there are the 6 places. First of all, we write the places of this figure. Unit, 10, 100, 1000, 10,000 and 100,000. ठीक है, देखें 6 प्लेसेस हो गई, 1 2 3 4 5 6। अब हमने इन 6 प्लेसेस में ये नंबर्स पुट कर देने हैं, 4 1 0 0 9 एंड 2। अब हमें अच्छे से क्लियर हो रहा है कि 1000 के नीचे क्या है नंबर लिखा हुआ, और बाकी 100 के नीचे क्या है, और इस लास्ट वाली वैल्यू में क्या है। इनको हमने इकट्ठा करके पढ़ना है। ये देखिए, ये 1000 वाली वैल्यू ये है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 290,000, ठीक है, या यूं कह लें 290,000, ठीक। फिर 100 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, इसे छोड़ दें, लास्ट वाली वैल्यू 14, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये प्लेसेस लिखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि ये इसकी वर्डिंग में क्या क्या वैल्यूज़ आनी है, 1000 आना है, 100 आना है, तो वो कहाँ कहाँ पर आना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको वर्ड्स में कैसे लिखना है। इन वर्ड्स जी, 290,000, 290,000। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, इसे छोड़ दें, एंड 14, ठीक है, इसमें FOUR वाला 4 आएगा, ठीक है। ये बस इतनी सी देखें इसकी वर्डिंग थी, जिसको आपने ये प्लेसेस के साथ इजीली जो है राइट कर लिया, ठीक है। तो ये प्लेसेस ज़रूर लिखा करें। हम बच्चों को कहते हैं तो बच्चे कहते हैं नहीं जी टीचर, हम यहीं से पढ़ लेते हैं यूनिट 10 100, तो हमें पता चल जाता है। लेकिन जब आप इंटर कन्वर्ट करते हैं, यानी इस वर्डिंग को इस नंबर में लिखते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि ज़ीरो कहाँ लिखना है, बीच में कहीं प्लेस पर जो है ज़ीरो आना होता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है। तो जब भी वर्डिंग में लिखना हो या नंबर में लिखना हो, ये प्लेस वाला स्टेप ज़रूर किया करें, ठीक है, ये ज़रूर करना है, फिर इस तरह आपकी गलती नहीं हो सकती।
गलती की गुंजाइश ही नहीं रहती, ठीक है, अगर आपको ये प्लेसेस पढ़ना और लिखना आता है। तो इसको रिपीट करें, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। तो ये आपको इजीली जो है समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में करना ये तो बहुत ही आसान है, बच्चों को बहुत मज़ा भी आता है इसे करने में, लेकिन कभी कभी वो इसमें गलती कर जाते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा रिफ़्रेश कर देती हूँ कि किस तरह से आपने इसको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। न्यू बच्चे हो सकते हैं कि उनको ये बात ना समझ आ रही हो, तो आप देख लें इसका ए पार्ट, एक ही कर लेते हैं, वहीं से चीज़ें समझ आ जाती हैं। 4, 4, 1, ठीक है। अब देखें असल फिगर ये है, तो आपने क्या करना है, इसकी फर्स्ट प्लेस पे जो भी वैल्यू है ना वो लिखेंगी। ये इक्वल का साइन हर स्टेप के बाद डाला करें। ये फर्स्ट प्लेस पे जो भी फिगर है वो लिखी, बाकी प्लेसेस पर ज़ीरो पुट कर दिया। अब कितनी प्लेसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 ज़ीरो आपने ये लगा दिए। फिर प्लस, फिर अगली प्लेस लिखी और बाकी प्लेसेस पर ज़ीरोज़ लगा दिए, यानी एक एक ज़ीरो कम होता जाएगा। ये 3, 4, 2, 5 थे यहाँ पर, यहाँ 4 हो गए, प्लस फिर नेक्स्ट फिगर लिखी, वैल्यू लिखी, डिजिट लिखा और बाकी प्लेसेस पर ज़ीरो लगा दिए, 1, 2, 3। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो भी डिजिट है और उसके बाद उसके प्लेसेस पर ज़ीरो, प्लस फिर नेक्स्ट 4, 0, प्लस 1, ठीक है, लास्ट डिजिट जो भी है उसको सिंगल वैसे। तो दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपैंड का मतलब होता है फैलाना, चीज़ों को खोल के लिखना, ठीक है, उनको फैला देना। तो ये फैला हुआ है, फैल गया है, इन सब को जब हम प्लस करेंगे, इकट्ठा करेंगे ना, तो फिर से यही वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलें जी, ये आप इसके बाकी सारे पार्ट्स करना बहुत आसान है। जहाँ पे कहीं ये ज़ीरो आ जाता है, जैसे ये देखें बी पार्ट है, 6, 0, 0, फिर 9, 0, 0, तो इसमें आप क्या करते हैं, फर्स्ट प्लेस पे लिखा, बाकी प्लेसेस कितनी 5 बची, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, प्लस अब ये जो है ना ज़ीरो, इसका एक दफ़ा ही ज़ीरो लिख दें, प्लस फिर ये एक और ज़ीरो लिख दें, प्लस अब नेक्स्ट वैल्यू जो भी है डिजिट 9, उसकी प्लेसेस ये ज़ीरो, ठीक है। अब बाकी क्योंकि आगे ज़ीरो ही हैं, आप बेशक वो ना भी लिखें तो भी ठीक है, और अगर लिख देते हैं तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये है, बीच में जितनी प्लेस पे भी ज़ीरो आता है ना, वहाँ आप एक एक दफ़ा ही अगर ज़ीरो लिख देंगे तो भी वो ठीक होगा। तो ये है ज़ीरो वाली वैल्यूज़ को आपने किस तरह से लिखना है, ठीक है। आई होप यू राइट क्लियरली। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 4, 3 में कॉलम मैचिंग है, वो बहुत आसान है, आप उसको आसानी से कर लेंगी, क्योंकि उसमें सिर्फ यही वर्डिंग वाले को नंबरल वालों के साथ मैच करना है, ठीक है। अब जब दोनों को आपको लिखना आ जाएगा कि वर्डिंग को नंबरल में कैसे लिखते हैं, नंबरल को वर्डिंग में कैसे लिखते हैं, तो फिर आप उसको इजीली मैच कर सकते हो, ठीक है। असल क्वेश्चन जो है 4 है, जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ समझ लें आप। क्वेश्चन नंबर 4, राइट प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ये दो चीज़ें कि प्लेस क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो इसका मैं एक पार्ट आपको समझाऊंगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या। 8, 4, 6, 5, 3, 2, ये बी पार्ट कर रही हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 का। अब उसने इसमें 3 की प्लेस और प्लेस वैल्यू पूछी है, तो ये वो जो हम प्लेसेस बनाते हैं, यूनिट, 10, 100, 1000, ये वही चीज़ है असल में। तो इसकी प्लेस क्या है, यूनिट 10, ठीक है। तो प्लेस लिखेंगे हम, वर्डिंग में लिख दें आपकी मर्ज़ी है, या स्पेलिंग में लिख दें तो आपकी मर्ज़ी है। यूनिट 10 यानी ऐसे 10 भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे स्पेलिंग में भी 10 लिख सकते हैं। ये इसकी प्लेस है, यानी इसकी जगह का नाम है, ठीक है। अब है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या है
कि उस जगह पर जो नंबर है, जैसे 3 है, तो उसको उसकी प्लेस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो 30 इसकी प्लेस वैल्यू है और 10 इसकी प्लेस है। एक और इसका पार्ट करते हैं। आपके पास जो है कोई और वैल्यू ले लेते हैं जी। ई पार्ट है इसका, ई पार्ट देखते हैं। 9 9 7 9 2 4। अब इस 9 की उसने पूछा है प्लेस और प्लेस वैल्यू, तो अब देखें इसकी प्लेस पहले यूनिट 10 100 1000 10,000, ये 10 और 1000 के 3 0। ठीक है, ये इसकी प्लेस है। अब इसको आप वर्डिंग में भी लिख सकती हैं ऐसे 10,000, कोई एक लिख दें, दोनों लिख दें, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन ठीक लिखना है। ये हो गया। अब प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू क्या है? जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है, जो डिजिट यहाँ लिखा हुआ है, ये 9 लिखा हुआ है, तो 9 को इसी से, उसकी प्लेस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या आ जाएगा? 90,000। ठीक है, तो ये प्लेस है और ये इसकी प्लेस वैल्यू है। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 5 के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी बताने वाली, समझाने वाली, वो मैंने आपको कोशिश की है समझाने की। आप इसको बार बार देखें, बार बार रिवाइज करें, जहाँ से समझ ना आए उसको रिवाइंड कर करके देखें। ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करें, उसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयारी करवाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।